नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपके कहानी विभाग से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। यहाँ पे पात्र मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से एक बार बताना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ पे इस कहानी का मुख्य पात्र है मंगल सेन, जिसके इर्द गिर्द ये बुना हुआ एक पारिवारिक कहानी है। तो यहाँ पे वीर जी जो मंगल सेन का भतीजा है, भाई का बेटा है, उसकी सगाई का एक समारोह होने वाला है, जिसमें शामिल होने की इच्छा मंगल सेन की है। मंगल सेन से अभी तक किसी ने भी इस बात को नहीं कहा है कि वो सगाई में जाएगा, लेकिन खुद ही खुद अपने आप ही निर्णय ले चुका है कि बाबूजी के बाद का स्थान उसका है बड़े में, तो वो बाबूजी के बाद वही घर का बड़ा सदस्य है, तो उसको ही ले जाना चाहिए। वो सोचकर वो खुश हो रहा है मनी मन। लेकिन यहाँ पे संतु जो है घर का नौकर, वह आकर बताता है कि तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे, शर्त लगा लो, 2 रुपए का शर्त लगता है। कि वो मजाक में कहता है, लेकिन बात सही है या गलत है ये जानने का प्रयास मंगल सेन कर रहा है, क्योंकि पुराना नौकर है और मजाक कर रही है, तो उसमें कुछ सच्चाई होगी ये जानने के लिए वो तैयार है। ऊपर के कमरे में, रसोई घर में सभी लोग खाना खाते हुए बातचीत कर रहे हैं, उसको जाकर सुन लो, पता चलेगा। तो वो ऊपर आने का प्रयत्न कर रहा है, ऊपर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पे जो मंगल सेन के साथ जो बातचीत हो रही थी संतों की, उस वक्त ये बातें क्या कर रहे थे यहाँ पे, वो देखिए कि वीर जी जो है वो अपने घर वालों को, माता पिता और बहन के सामने ये कंडीशन डालकर कह रहे हैं कि सगाई डलवाने के लिए, यानी कि सगाई का जो कार्यक्रम है उसको निपटाने के लिए केवल बाबूजी जाएंगे और कोई सदस्य नहीं जाएगा। और सगाई पर जो भी लेन देन की बात होगी उसमें सिर्फ ₹1.25 का ही लेन देन की बात होगी, उससे ज्यादा ना आप मांगेंगे और ना ही वो देंगे, कहकर यहाँ पे कंडीशन डालता है कौन, वीर जी। लेकिन यहाँ पे माँ जी जो उसकी माता है वो तैयार नहीं है इसको मानने के लिए, क्योंकि एक लौता बेटा है और सभी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वीर जी नहीं मान रहे हैं। बाबूजी भी समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबूजी को ही वो आदर्श के गुणों को समझाने का जो बातें हैं उसको बताकर टाल देता है और कह देता है कि बस आप अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, बस ₹1.25 का ये लेन देन देकर आप सगाई डलवाएंगे। तो आगे बढ़कर जो उनकी बहन है, वीर जी की बहन जिसका नाम है मनोरमा, वो आगे बढ़कर बात करती है, वाह जी मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। एकदम से छोटी सी कदकाठी में और काफी अंतर है दोनों के बीच में, तो मजाक किया ढंग से और अपने आप को जताते हुए कि वो भी एक घर के सदस्य है, ये दिखाते हुए कि मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती है तो मैं भी जाऊंगी। वो कहती है, वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। अपने भाई से कहती क्या कि इस मामले में तुम चुप ही रहो, बड़े जो कहेंगे वो करना चाहिए। आगे बढ़कर बाबूजी वो कहते हैं, सुनो बेटा, न तुम्हारी न मेरी, बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाए, ना तुम्हारी ना मेरी। तुम्हारे मुताबिक बहुत लोग नहीं जाएंगे और ना ही मेरे मुताबिक सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, सिर्फ 5 से 7 लोगों को लेकर मैं सगाई के लिए जाऊंगा। कहोगे तो बाजा भी नहीं लेंगे, क्योंकि बाजा भजन सब होते हैं, सभी सगाई में अगर त्योहारों में सभी बजाते हैं तो वो भी नहीं लेंगे। वहां उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, समझियों से कुछ भी नहीं मांगेंगे, जो समझी ठीक समझे, उनको ठीक लगे वो हमें दे दे, वही हम कुछ लेके आएंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं। इस पर वीर जी फिर से नाराज होकर तुनक कर बोलना, यानी कि नाराज होकर कुछ कहने जा ही रहे थे कि सीढ़ियों पर से मंगल सेन के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्यों, कैसे आ रहा है उसके ऊपर पता चल गया कि वो मंगल सेन है। तो आगे माँ जी ने कहा, क्या अच्छा अभी मंगल सेन से कुछ मत करना, कुछ मत कहना,
खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी। माँ जी ने कह दिया, क्योंकि घर का सदस्य होने के बावजूद भी मंगलसेन से ये दूरियां बनाए के रखे हुए हैं। उसको अपने खुशियों में, अपने सुख दुख में भागीदार बनाने में वो इच्छुक नहीं है। केवल मंगलसेन एक घर के अंदर का सदस्य बनकर रह गया है, सही प्रकार में वो संबंधी नहीं है। लेकिन मंगलसेन क्या समझ रहा है कि सभी लोग मुझे चाहते हैं और मैं घर का दूसरा बड़ा सदस्य हूं। तो आगे देखिए, 50 वर्ष की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। चूल यानी कि हड्डियां और जिस्म पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से ढील पड़ गया था। 50 साल की उम्र की कदकाठी है, यानी कि 50 साल का ये आदमी है तो बाबूजी इससे काफी बड़े होंगे। जब चलता तो उचक कर हिचकोले खाता, क्योंकि पांव से लंगड़ा होने के कारण जब भी वो चलता तो एक पैर छोटा होने के कारण उछल के एक तरह से हिचकोले यानी कि इधर उधर डोलता। सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार छड़ी टकोरता हुआ आता। जब भी सीढ़ियों पर आता हो ऊपर की तरफ तो पांव घसीटता हुआ आता और अपने हाथ में रहने वाला जो छड़ी है उसको बार जोर से ठोकता हुआ आता। जब भी वह सड़क पर जा रहा होगा तो मोड़ पर रहने वाला साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी पेचकस दें। तो जब भी वो सड़क पर से गुजरता तो सड़क पर रहने वाला जो साइकिल वाला दुकानदार है वो उसको मजाकिया ढंग से बुलाता कि आओ मंगलसेन तुम्हारे नट बोल्ट को टाइट कर दूं, पेच को कस दूं, यानी कि नट बोल्ट को। मानो जैसे वो एक गुड़िया है या कोई मशीन है जिसके नट बोल्ट ढीले होने की वजह से वो इधर उधर हिल रहे हो। ऐसा लगता है जब कोई मशीन के नट बोल्ट ढीले हो जाए वो हिलता रहता है। जब तक उसको मजबूत से आप मोड़ नहीं देंगे, मजबूत से टाइट ना करेंगे तब तक वो हिलते रहेंगे। तो यहाँ पे उसको मजाक बना रहे हैं और उसके नट बोल्ट को टाइट करने की बात कह रहे हैं। और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, क्या कहता वो? नाराज होकर छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। छड़ी दिखाकर बार वो कहता, हर बार तू अपनी हैसियत तो देख, कहकर उसे कहता कि तू कैसा है, तू अपनी हैसियत देख, तू एक साइकिल शॉप रखने वाला आदमी है, मैं बड़े घर में रहने वाला व्यक्ति हूँ। खुद को बड़ा व्यक्ति समझता था मंगलसेन और ऐसे मजाक को वो ज्यादा भाव नहीं देता था और लोगों को ही नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। मंगलसेन को क्या था? अपनी हैसियत, अपनी रहन सहन पर बहुत ही नाज का। नाज यानी कि फकर कहते हैं हम लोग। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, किस जमाने में पता नहीं यहाँ पे, लेकिन वो फौज में रह चुका है। इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता है, क्योंकि फौज में रहने वाले व्यक्ति हमेशा खाकी पगड़ी पहना करते थे, खाकी रंग की। तो आज भी वो खाकी पगड़ी पहनता है। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। तो खाकी रंग जो सरकारी रंग है, क्योंकि काफी सारे इंस्पेक्टर से लेके हवालदार या हवालदार से लेके इंस्पेक्टर तक सभी लोग ऐसे खाकी कपड़े और खाकी पगड़ी को पहना करते थे। तो उस तरह का अपना रुबाब दिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं मंगलसेन। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी जाने वाले उसके भाई के घर में रहना ऐठता नहीं तो क्या करता। लोगों को भी चुभता था कि ऐसे रुबाब दिखाने वाला व्यक्ति ऊपर से अपने रईस, जो शहर में एक माने जाने वाले रईस आदमी जो उसका भाई है, उसके घर में रह रहा है, वो भी फोकट में रह रहा है, बिना कोई कमाई किए हुए रह रहा है। तो ठाट बाट दिखाए तो सबको जलेगा ही। तो सभी लोग उसको एक तरह से नफरत से देख रहे हैं।
दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। दहलीज के करीब, रसोई घर के दहलीज के करीब पहुंचकर उसने क्या किया, अंदर की तरफ झांक कर देखा। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो गई थी, यानी कि उसके घुंघराले मूछ और लगातार तंबाकू का सेवन करने की वजह से, हुक्का पीने की वजह से उसके जो मूछे थी वो पीले पड़ गए थे। पीले यानी कि पीले रंग के बन गए थे। घनी भौहों के नीचे दाहिनी आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकोड़ी हुई थी, यानी कि एक आंख मानो जैसे लेफ्ट वाली ज्यादा बड़ी खुली हुई और राइट वाली ज्यादा छोटी हुई थी, यानी कि ऐसे वो देखा करता था। सामने 3 दांत गायब थे, सामने के 3 दांत उसके नहीं थे, मानो जैसे गिर गए हों उम्र की वजह से। तो हंसता तो सबके हंसी का कारण बन जाता। तो आगे बढ़कर वो कहता है, बहुचाई जी आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। यहाँ पे देखिए अपनी सिंपैथी दिखा रहा है अपनी भाभी के सामने आकर कि आप रोटियां बेल रही हैं नौकरों को रहते हुए, हैं आप क्या कर रही हैं। तो आगे देखिए मंगलसेन को बैठने के लिए कहती हैं उनकी भाभी, आओ मंगलसेन जी आओ जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। आप पहले अंदर आइए और देखिए कि यहाँ पे कौन बैठा है। तो आगे वीर जी कहते हैं, नमस्ते चाचा जी कहकर वो प्रणाम करते हैं। वीर जी ने बैठे बैठे कहा, तो बैठे बैठे वो नमस्ते कर लिया। तो वहां पे बाबूजी नाराज हो गए, उठकर चाचा जी के पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम उठकर उनके पैर छुओ, क्या इतनी भी तमीज नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि बैठे बैठे तुम नमस्कार कर रहे हो। बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा, बेटे को क्या कहा उन्होंने, एकदम से डांटा उसे। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी के पालागन किया, यानी कि पैर को प्रणाम किया। चाचा जी झेप गए, यानी कि चाचा जी को एक तरह से लगा जैसे कि अपनापन है। आगे का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल फिर मिलेंगे इस कहानी को लेकर। नमस्कार।